हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉब स्कोप एकेडमी। जॉब स्कोप एकेडमी में आपका स्वागत है। तो मैं आपके लेकर आ चुका हूँ पिछले हफ्ते करंट अफेयर क्लासेस, जो कि वीकली करंट अफेयर क्लास है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, जीडी, एमटीएस, रेलवे, ग्रुप डी या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप क्लास ले सकते हैं। आपके लिए बेनिफिट क्लास रहेगी। और इसमें आपको जो करंट अफेयर मिलेगा आपको 22 मई से 28 मई का, और उससे पहले की 3 वीडियो पड़ी हुई हैं आपकी, जिसमें आपका 1 से लेकर 7 मई करंट अफेयर क्लास है, और दूसरे में आपकी 8 से 14 मई करंट अफेयर क्लास है, और तीसरे में आपकी 15 से 21 मई करंट अफेयर क्लास है। तो आप चैनल पर देख सकते हैं जाकर। और ये मैं आपके लिए लेकर चुका हूँ 22 मई से 28 मई करंट अफेयर क्लास। तो वीडियो को पूरा देखें, मिस ना करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रमाणित उत्पाद घोड़वाड़ सपोटा चीकू की एक खेप किस देश में बेची गई है? तो आपके ऑप्शन है अमेरिका, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम या फिर जापान। तो उसमें आपका राइट आंसर होगा वो यूनाइटेड किंगडम होगा। जो सपोटा है, मतलब आपका चीकू है, वो जैसे कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जो आंध्र प्रदेश में वो सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। और जो कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जो इसका उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है। और उसके बाद आपका जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र आपका दूसरे नंबर पर आता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पिनराई विजयन ने दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 153। तो आपका राइट आंसर होगा वो अनुच्छेद 164 होगा। बात करते हैं जो मुख्यमंत्री नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और जो अन्य मंत्री की जो नियुक्ति होती है वो आपकी जो मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश ने सफलतापूर्वक एक नया महासागर अवलोकन उपग्रह हेयांग 2D लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन है ब्राजील, चीन, ईरान, भारत। तो इसका आपका राइट आंसर होगा वो चीन होगा। तो चीन ने क्या किया है, अभी जो उपग्रह लॉन्च किया है एक, बात करते हैं। यह जो उत्तर पश्चिम चीन में जियाओकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है, और यह लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो जो समुद्र में आपदाएं आएंगी उनकी चेतावनी देना होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश ने 1 फरवरी को सैन्य कब्जे के विरोध में समर्थन करने के लिए 1,25,000 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है? तो आपके ऑप्शन है जापान, म्यांमार, इजराइल, ईरान। तो आपका राइट आंसर होगा म्यांमार। तो जैसा आपको पता है 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ था, और उसके बाद जो म्यांमार का तख्तापलट आंग सान सू की जो सैन्य नियंत्रण के रूप में उन्हें हिरासत में ले लिया गया था, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे। जो आंग सान सू की जो पार्टी है वो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर 15 जून 2022 से बंद हो जाएगा। ब्राउजर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है ओपेरा सॉफ्टवेयर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। तो आपका राइट आंसर होगा वो माइक्रोसॉफ्ट होगा। जो माइक्रोसॉफ्ट है वो अपना वेब ब्राउजर बंद कर देगा 2022 में। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो ब्राउजर 1995 में लॉन्च किया गया था, और जो इसमें 2003 तक 95% लोग इसका उपयोग करते थे। और 2011 में वो इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर का फाइनल वर्जन 17 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया था। जो उसका लास्ट अपडेट है वो 17 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया था। उसके बाद में कोई अपडेट नहीं आया है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश ने 2022-21 महिला चैंपियनशिप लीग जीती है? तो आपके ऑप्शन है बार्सिलोना, चेल्सी, ला लीगा, एटलेटिका। तो इसका आपका राइट आंसर होगा वो बार्सिलोना होगा। बार्सिलोना जो है महिला चैंपियनशिप लीग जीती है, जो UEFA द्वारा की जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पलक कोहली ने टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया है। वे किस खेल से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है तैराकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, साइकिलिंग। तो आपका राइट आंसर होगा वो बैडमिंटन होगा। तो जो बात करें टोक्यो 2021 पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। ये सबसे कम उम्र की पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने दुनिया में, और ऊपर से ये इनमें जो आपका बैडमिंटन है ये पहली महिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य ने 2020-22 में आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो उसके आपके ऑप्शन है झारखंड, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र। तो उसका आपका राइट आंसर होगा वो कर्नाटक होगा। जो केंद्र है, जो केंद्र सरकार ने जहां 2,263 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, वहीं जो कर्नाटक की सरकार है उसने 31 मार्च तक 3,300 केंद्र को अपग्रेड किया है।
और जो इसमें 95 स्कोर में से इन्होंने 90 स्कोर हासिल करके कर्नाटक जो शीर्ष स्थान पर पहुंच चुका है। बात करें राज्य ने 11,595 केंद्रों को HWCS के रूप में अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने घर पर शीघ्र चिकित्सा सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो आपके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर होगा वो हरियाणा होगा। बात करते हैं जो संजीवनी परियोजना या फिर जीवन परियोजना, इसका नाम दूसरा नाम है जीवन परियोजना। तो ये हरियाणा सरकार ने इसे डे लाइट के समर्थन में लॉन्च किया है। यह लोगों को कोविड-19 के हल्के से माध्यम लक्षणों के लिए जल्द से स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचाने में मदद करने के लिए यह एक घरेलू देखभाल पहल है। और यहाँ के सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। जो आपकी विधानसभा की सीटें हैं वो 90 सीटें हैं और लोकसभा की सीटें आपकी 10 सीटें हैं। बात करें राज्यसभा सीट की तो राज्यसभा की सीट यहाँ पर 5 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार को सरप्लस के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित की जाएगी? तो आपके ऑप्शन है इसमें 99,122 करोड़, 50,011 करोड़, 2,10,000 करोड़, 2,23,846 करोड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो आपका ये ऑप्शन होगा 99,122 करोड़। आपकी जो राशि है वो केंद्र सरकार को आरबीआई हस्तांतरित करेगा। तो जो बात करें भारतीय रिजर्व बैंक जो 31 मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने तक लेखा अवधि के लिए 99,122 करोड़ रुपए अधिशेष सरकार को हस्तांतरित करेगा। इस वर्ष आरबीआई ने सरकार के लेखा वर्ष के साथ मेल खाने के लिए जुलाई जून से अप्रैल मार्च तक अपने लेखा वर्ष को बदल दिया है। नतीजन आरबीआई का लेखा वर्ष 2020 से 21 में केवल 9 महीने हैं। जो इसका लेखा है उसमें केवल 9 महीने रह चुके हैं। उसके बाद जो नतीजन आपको जो राशि है वो केंद्र सरकार को आरबीआई हस्तांतरित कर देगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, बेक्सन लेखिका का क्या नाम है जिसने अपने काम चिल्ड्रंस आर्काइव के लिए इस वर्ष का डॉल्बिन साहित्य पुरस्कार जीता है? तो उसके आपके ऑप्शन है कारमान मारिया मचाडो, शुगी वैन, एंड्रिया मेजा, वेलिरा लुइसेल। तो उसका आपका राइट आंसर होगा वो वेलिरा लुइसेली, उसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं, ये जो पुरस्कार है दुनिया का सबसे अमीर साहित्यिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय डॉल्बिन साहित्य पुरस्कार है इसमें 1 लाख यूरो की पुरस्कार राशि शामिल है। और जो अंतर्राष्ट्रीय डॉल्बिन साहित्य पुरस्कार वो प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी में लिखे या अनुवादित उपन्यास जो होते हैं उनके लिए दिया जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में प्रति व्यक्ति आय में भारत को पीछे छोड़ दिया है? जो भारत में प्रति व्यक्ति आय को किस देश ने प्रति व्यक्ति आय को पीछे छोड़ दिया है? तो आपके ऑप्शन है आपका अफगानिस्तान, भूटान, चीन, बांग्लादेश। तो आपका राइट आंसर होगा वो बांग्लादेश। मतलब जो वहाँ की प्रति व्यक्ति आय है वो हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय से ज़्यादा है। तो जो 2007 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की आय की तुलना में आधी थी। जो 2007 में बात करें तो जो बांग्लादेश की आय थी वो हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय से उसकी आधी थी। और जो आज की नवीनतम रिपोर्ट आई है उस हिसाब से जो वहाँ की आय है वो हमारी आय से ज़्यादा हो चुकी है, जो प्रति व्यक्ति आय है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स के अनुसार निम्न में से कौन सा एशियाई का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति है? जोंगशान शॉन, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी या जैक मा? तो इसके आपके क्वेश्चन है गौतम अडानी राइट आंसर होगा उसका। बात करते हैं, एशिया के सबसे अमीर और दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति भारतीय हैं। जो ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनकी रैंक है आपके मुकेश अंबानी सबसे ऊपर हैं, उसके बाद आपके गौतम अडानी, जोंगशान, मान हुआटेंग और आपका जो 5th नंबर पे वो जैक मा। तो इनकी ये जो बिलियन में आपकी देख सकते हैं जो इनके पास जो राशि है वो इतनी है, जो इनके पास प्रॉपर्टी है फिर जितने भी इनके पास पैसा है वो ये बिलियन में दे रखी है। और ये जो है दुनिया के 13वें नंबर पर मुकेश अंबानी और 14वें नंबर पर गौतम अडानी। जो दुनिया में जो अमीर सूची है उसमें ये इनकी रैंक है 13वें और 14वें नंबर की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से किसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है सेनापति गोपाल कृष्ण, राजेश बंसाल, जोस जे कट्टूर या फिर ऑप्शन नंबर डी अनिल सोनी। तो आपका राइट आंसर होगा वो राजेश बंसाल होगा। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और उसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। जो आरबीआई ने जोस कट्टूर को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। जो जोस कट्टूर है, जे कट्टूर है, उन्हें जो भारतीय रिजर्व बैंक है उनका कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। और जो ये आपके राजेश बंसल हैं इन्हें सीईओ नियुक्त किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में,
निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता है? तो आपके ऑप्शन है मैक्स वेरस्टेप, चार्ल्स लेकल, लुइस हैमिल्टन, वॉल्टेरी बोटास। तो आपका राइट आंसर होगा ए मैक्स वेरस्टेप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस टीम को एटिने गिलचिच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, स्पेन, पाकिस्तान। तो उसका आपका राइट आंसर होगा वो भारत होगा। तो एटिने गिलचिच पुरस्कार इंडिया की हॉकी टीम को मिला है और देश में खेल के विकास और विकास में योगदान को मान्यता देने के लिए हॉकी इनवाइट्स वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान खेल मेनन शासी निकाय द्वारा पुरस्कार की घोषणा की गई थी। जो ये पुरस्कार है उनकी घोषणा खेल मेनन शासी जो निकाय है उसके द्वारा की गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1995 में विलुप्त घोषित हो जाने के बाद भारत में किस जानवर को फिर से लाया जाएगा? तो आपका ऑप्शन है सुमात्रा गोंडा, गुलाबी सिर वाली बत्तख, भारतीय औरोच या फिर ऑप्शन नंबर डी चीता। तो इसका आपका राइट आंसर होगा वो चीता होगा। तो दुनिया का सबसे तेज जमीन वाला जो जानवर है वो चीता है, जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था और जो नवंबर 2021 में भारत में फिर से इसे लाया जाएगा। और ये इसकी जो कहाँ पर रखा जाएगा, तो बात करें जो मध्य प्रदेश में आपका राष्ट्रीय उद्यान है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर इसे लाया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो पैट्रिक स्टेलोन ने दूसरे कार्यकाल के लिए निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो आपके ऑप्शन है नाइजीर, सेल, बेनिन या फिर चॉड। तो आपका राइट आंसर होगा वो बेनिन होगा। तो बेनिन के रूप जो आपके राष्ट्रपति होंगे वो पैट्रिक स्टेलोन होंगे। जो पैट्रिक स्टेलोन है 2016 से बेनिन के राष्ट्रपति हैं और जो मतलब इससे पहले भी जो राष्ट्रपति वहाँ के रहे हैं वो 2016 में भी राष्ट्रपति पैट्रिक स्टेलोन थे। और बात करें मुद्रा की, वहाँ पर जो मुद्रा है वो पश्चिमी अफ्रीका CFA फ्रैंक है। बात करें राजधानी की, तो आपकी जो कैपिटल है वहाँ की जो पोर्टा नॉर्वे है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन से देश की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियरिंग बन गई हैं? तो आपके ऑप्शन है परिणीति नायक, गीतांजलि राव, आश्रिता वी ऑलरेरी या सारा छिपा। तो आपका राइट आंसर होगा वो आश्रिता वी ऑलरेरी होगा। तो इन्होंने क्या किया है, ये कर्नाटक की मूल निवासी हैं और 43 से फ्लाइट टेस्ट कोर्स के हिस्से के रूप में स्नातक किया है। एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल बेंगलोर पूरी दुनिया के 7वें एकमात्र विश्वविद्यालयों में से एक है। तो उन्होंने क्या किया है, जो ये देश की महिला पायलट टेस्ट इंजीनियर बन चुकी हैं और ये पहली महिला हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्न में कौन सा मंत्रालय थीम घर में लोग घर में योग के तहत 5 वेबिनार की श्रृंखला आयोजित कर रहा है? तो आपके ऑप्शन है जनजातीय कार्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी संस्कृति मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर होगा वो आयुष मंत्रालय होगा। तो ये 5 वेबिनार की श्रृंखला का उद्देश्य जारी किया गया है जिसमें कोविड-19 के वर्तमान संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों से बड़ी संख्या में लोगों को अवगत कराना है। और इस वेबिनार की जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर शुरू किया गया है। और बात करें जो श्रृंखला का प्रथम वेबिनार है वो 24 मई 2021 को शुरू हो चुका है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य की GI प्रमाणित शाही लीची का सीजन की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई है? तो आपके ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, बिहार, तेलंगाना। तो इसका आपका राइट आंसर होगा वो बिहार होगा। जो बिहार की लीची है शाह लीची, उसकी जो खेप है वो यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई है। बात करते हैं जो एपेडा है वो शाही लीची के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए कृषि विभाग बिहार के साथ सहयोग करेगा। और जो शाही लीची है उसका चौथा कृषक उत्पादक, इसमें जो चौथा जो कृषि उत्पाद है वो हुआ है इसमें। और भारत दुनिया में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और इसकी जो बात करें पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर आपका चीन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सैन्य शासन ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया? तो आपके ऑप्शन है घाना, माली, इथोपिया, सीरिया। तो आपका राइट आंसर होगा वो माली होगा। तो क्या हुआ है, माली में जो सैन्य जुंटों ने 24 मई 2021 को कैबिनेट फेरबदल के बाद देश की अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति वहा नदाव और प्रधानमंत्री औने और रक्षा मंत्री सोलेमन डोकोरे को गिरफ्तार कर लिया है। जो वहाँ के सैन्य है, जो आर्मी है आपकी, उन्होंने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और जो माली है वो आपका माली अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा देश है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के लिए सबसे बड़ा FDI निवेशक कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका। तो आपके ऑप्शन नंबर आपका ए सिंगापुर। जो सिंगापुर है वो FDI का सबसे बड़ा निवेशक है। तो बात करें 2020-21 के दौरान FDI प्रभाव में 10% की वृद्धि हुई है और गुजरात को सबसे ज़्यादा FDI मिले हैं। जो गुजरात है उसे सबसे ज़्यादा FDI मिले हैं और महाराष्ट्र और कर्नाटक दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान, बन्नी घास का मैदान, हाल ही में खबरों में है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो उसका आपका राइट आंसर होगा वो गुजरात होगा। तो गुजरात में है। तो ये आपके जो घास के मैदान है वो गुजरात में है। तो क्या हुआ है अभी जो 6 महीने के अंदर जो गुजरात के बन्नी घास के मैदान है उनके जो वहाँ पर अतिक्रमण कर रखा है उन हटाने के लिए जो आदेश दे दिए हैं, परंतु जो वहाँ के चरवाहा हैं जो उनके अधिकार हैं उन्हें पहले अधिकार मिले हुए हैं कि वह अपने जो चरवाहे हैं वहाँ के वो अपने जानवरों को वहाँ चरा सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। परंतु जो वहाँ का अतिक्रमण है, मतलब जहाँ किसी ने अपना मतलब घर बना रखा है या फिर किसी ने भी झोपड़ी पट्टी बना ला रखी है तो उन्हें हटाने के लिए आदेश दे दिए हैं। तो जो मई 1995 भारतीय वन अधिनियम 1947 के तहत जो वन संरक्षित वन है उसे यह घोषित किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत के सभी आकांक्षी जिलों में जनजातीय समूह के लिए वन धन योजना को लागू करने के लिए ट्राइफेड ने निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है? तो आपके ऑप्शन है इफ्को, एपिडा, सिडबी या नीति आयोग। तो उसका आपका राइट आंसर होगा वो नीति आयोग होगा। एक अनुवर्ती योजना तैयार करने और 39 जनजातीय आकांक्षी जिलों के लिए प्रत्येक जिले वन धन योजना लागू करने के लिए जिले शामिल किए गए हैं। तो क्या है आपका जो आपके जिले हैं उसमें वन धन योजना लागू की जाएगी। जैसे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, झारखंड हो गया, या फिर आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और जो पूर्वोत्तर में आपके असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो जो 39 जनजातीय आकांक्षी जिले हैं उनमें ये योजना शुरू की जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तूफान या इसका लैंडफॉल, जमीन से टकराना, मतलब आपका लैंडफॉल को मतलब जमीन से टकराना उड़ीसा के किस जगह में हुआ है? तो आपके ऑप्शन है भद्रक जिला, बालासोर, भुवनेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा वो भद्रक जिला होगा। जो आपका उड़ीसा का जो भद्रक जिला है वहाँ पर लैंडफॉल हुआ है आपका। तो ये भद्रक जिला में स्थित धर्मो पोर्ट से टकराया है। जो ये आपको जो लैंडफॉल हुआ है जो वहाँ पर कौन से पोर्ट पर हुआ है? धर्मो पोर्ट पर हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 26 मई की सुबह 9 बजे तूफान की लैंडफॉल होने की प्रक्रिया शुरू हुई है और यह बंगाल की तूफान जो है बंगाली खाड़ी से उठा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ब्लड सुपर मून के दौरान 26 मई को चांद का रंग लाल होने की वजह क्या है? तो आपके ऑप्शन है चांद का पृथ्वी से सबसे ज़्यादा नज़दीक होना, ऑप्शन नंबर बी चांद का पृथ्वी से सबसे दूर होना, ऑप्शन नंबर सी लाल रंग का वेव लेंथ ज़्यादा होना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा वो लाल रंग का वेव लेंथ जो होता है वो सबसे ज़्यादा था उस दिन, तो इसलिए से आपको जो चांद था वो लाल दिखाई दिया था। बात करते हैं इसके बारे में। जिस 6 साल में पहली बार सुपर मून और चंद्रग्रहण एक साथ हुआ है, इस दौरान ब्लड सुपर मून भी देखने को मिला है आपको। इसी वजह से आपको जो लाल जो मून था वो देखने को मिला है, इसी वजह से आपका। बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में मालदीव के किस शहर में भारत के एक नया वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी मिल गई है? तो आपके ऑप्शन है माले, अड्डू, दुबई, वासले। तो आपका राइट आंसर होगा वो अड्डू होगा। तो दूतावास का काम एक वाणिज्य दूतावास से अलग होते हैं और जो दूतावास देश के विभिन्न राजनयिक मुद्दों का संभालते हैं, जो जबकि जो छोटे मुद्दे होते हैं, जो आपके देश के छोटे मुद्दे होते हैं वो उनको संभालने के लिए क्या किया जाता है? आपका वाणिज्य दूतावास स्थापित किए जाते हैं और एक राजदूत राजनयिक मिशन का प्रमुख होता है। और जो वाणिज्य दूतावास के जो प्रमुख को कौंसल जनरल कहा जाता है, जो राजदूत के अधीनस्थ होते हैं, जो राजदूत होते हैं उनके अधीनस्थ होते हैं जो कौंसल जनरल, जिन्हें कौंसल जनरल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। पंजाब के मौली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम दरगाह किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो आपके ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद, बलबीर सिंह सीनियर, धनराज पिल्ले, अशोक कुमार। तो आपका राइट आंसर होगा वो बलबीर सिंह सीनियर। तो जो बलबीर सिंह सीनियर हैं वो 25 मई 2021 को पहली पुण्यतिथि थी। उसी मौके पर उनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखने की घोषणा की गई है। और जो बलबीर सिंह है वो ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल ला चुके हैं और इन्हें 1957 में पद्मश्री भी दिया गया था, पद्मश्री सम्मान भी इन्हें दिया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन है टेरेस लेविस, धर्मेश एनलेडे, रघुवी ज्वाल, ऑप्शन नंबर डी सुरेश मुकुंद। तो आपका राइट आंसर होगा वो सुरेश मुकुंद हो गए। जो सुरेश मुकुंद है जो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड है 2021 में ये जीतने वाले पहले प्रथम भारतीय बने हैं। तो ये 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड है, इसे कोरिया अवार्ड्स भी कहते हैं। जो ये अवार्ड्स है इसे जो वर्ल्ड ऑफ डांस में जो काम किया जाता है उसके लिए दिया जाता है। इससे पहले जो बी सुरेश ने अपनी टीम NBC का जो वर्ल्ड ऑफ डांस सीजन 3 था वो जीता था और वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड को डांस का
कहा जाता है। जो ऑस्कर अवार्ड होता है, वो जो वर्ल्ड कोरियोग्राफिक अवार्ड होता है, उसे ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। डांस के जो बारे में दिया जाता है, डांस के लिए दिया जाता है, उसे ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। तो ये आपके आज के क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछते हैं। अगर आप आपको इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर आपको PDF मिल जाएंगी सारी, और भी अन्य जानकारी मैं टेलीग्राम चैनल पर पहुंचाता रहता हूं। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।